तो 1985-86 से हो गया। तो मॉर्निंग बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, तो वो एक्सरसाइज है कि खाना खाया हो तब तभी कर लो। अच्छा, सही। अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। इस साइकिल की कोई मतलब कोई सारे चला सकते हैं या कोई हर कोई चला सकता है, बस बैलेंस करना पड़ेगा। 5-6 मिनट लगते हैं इसको समझने में। अच्छा, उसके बाद आराम से साइकिलिंग इजी ड्राइव। ईजी है। पीछे वाले ने कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक्स देने हैं। आगे वाले की बैलेंसिंग है। सोलो बाइक, मिनी बाइक होती है, इस तरह जैसे बाइक होती है बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस सिर्फ पीछे वाले एडिशन है, उसको स्ट्रोक्स देने होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कैप्टन साजिद हुसैन मेरा नाम है, पूरा नाम। जीजी राइडर से तकरीबन मुझे 2 साल होने को आ रहे हैं और मैं बेसिकली रिहाइश मेरी DHA में है। वहाँ से मैं गाड़ी पे आता हूँ इनको ज्वाइन करने के लिए। अस्करी तक गाड़ी खड़ी करता हूँ, वहाँ से साइकिल मेंटेन करता हूँ, उसके बाद इनके साथ थ्रू आउट वर्क करता हूँ। फिर मैं इनका एडमिन भी हूँ मैनेजमेंट के लिए। तो वजह मेरी वहाँ से इतनी दूर आने की कि ये बहुत एक्टिव ग्रुप है और सारे एडमिन्स मैनेजमेंट इनके बहुत एक्टिव हैं और हर दफ़ा जो है ये लोग कोई ना कोई इवेंट्स इस तरह से रखते हैं कि साइकिलिंग प्लस प्लेजर, तो वो एक मेमोरेबल इवेंट हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि सारे लोग जो है ना सिर्फ थके ना साइकिल चला के, बल्कि उनको कुछ प्लेजर ट्रिप हो जाए। तो इस तरह से मैं इनके साथ मुंसलिक हूँ यहाँ पे और अपनी कोशिश पूरी होती है हमारी कि हम इनके साथ लोगों को फुली फैसिलिटेट करूँ। बहुत सारे नए कमर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारा काम ये होता है कि जो एक्सपर्ट राइडर्स हैं और जो न्यू कमर्स हैं उन सब को इस तरह से सिंक्रोनाइज़ करें कि किसी को परेशानी ना हो और कोई अपने आप को ऑड ना समझे। तो ये भी हमारी मैनेजमेंट में शामिल है, हम इनका ख्याल करते हैं। फिर मैनेजमेंट में ये होता है कि एडमिन्स जितने भी हैं हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ एडमिन्स जो होते हैं बिल्कुल फ्रंट पे जो लीड कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे थे कि जाना कहाँ है। कुछ बीच में होते हैं जो लोगों को देख रहे होते हैं कि ऐसा नहीं कि आउट साइड पर चला जाए, सड़क पर चला जाए, ट्रैफिक होती है, उससे बचाव के लिए ख्याल करना पड़ता है। फिर एक ग्रुप हमारा गाड़ी के साथ बिल्कुल एंड पे होता है, जो कोई छोटे बच्चे हैं या स्लो राइडर्स हैं
उनके साथ अगर कोई बात हो गई कुछ हो गई तो उनको फॉलो अप करते हुए आते हैं। और फिर बीच बीच में हम रिग्रुपिंग करते हैं, मेक श्योर कि जितने लोग आए थे जो आगे निकल गए, जो पीछे रह गए, वो सारे के सारे एक जगह जमा हो जाएं, फिर वहाँ से हम इस तरह से करते हैं। तो ये हमारा एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें। सुबह का जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह उठना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत हेल्दी साइन है ये। और सुबह उठने के लिए आपको करना ये पड़ता है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। तो शाम को रात में सोना आपने ज़रूरी है। अगर आप नींद अपनी पूरी नहीं करेंगे और सुबह उठने की कोशिश करेंगे तो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, लेकिन वो आप ओवरलोड हो जाएंगे। तो आप उठें तो फ्रेश उठें। और सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत एनर्जेटिक होता है। उसमें जब आप अपने बॉडी को, मसल्स को यूटिलाइज़ करते हैं तो आपको नेचर से उसमें आपको हेल्प मिलती है एंड वो स्ट्रांग होता है, आपकी सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। आजकल देखें पूरी दुनिया में इम्यून सिस्टम की बात होती है, तो वो किसी दवा से नहीं बनती, बल्कि ये एक्सरसाइजेज है, राइट टाइम पे उठना, राइट टाइम पे सोना, ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि बॉडी में नेचर ने कुछ ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि बॉडी खुद अपने आप को रिपेयर करती है, बट यू हैव टू गिव द टाइम टू रिपेयर इट। अगर आप टाइम नहीं देते तो टाइम कैसे देते हैं? टाइम वो होता है जब आप वक्त पे सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो वो टाइम कुदरत खुद आपके बॉडी को रिपेयर करती है। आप दवा खा लें, फूड इवन आप खा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप उसका मैकेनिज़्म को वक्त नहीं देंगे उसके रिपेयर के लिए। नेचर का रिपेयर्स दवा का कोई नेमल बदल नहीं है। वालेकुम, मेरा नाम अमीन है, मैं एडमिन हूँ PCHS राइडर्स का। अच्छा, एवरी संडे एक हेल्दी एक्टिविटी करते हैं हम साइकिलिंग के ऊपर, और ये सिंपल राइड है, कोई रेस नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, हम स्लो जाते हैं। अच्छा, इसका मेन मकसद ये है कि ताकि लोग को अवेयरनेस आए, हेल्दी एक्टिविटी हो और लोग निकलें, खासकर बच्चे हमारे, फीमेल्स जो पूरा वीक हमारी जो है घर के कामों में बिज़ी होती हैं। कोशिश ये होती है कि लोग आए, एक हेल्दी एक्टिविटी, और हर संडे हम एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं, उस पर हम विज़िट करते हैं। और आप हमारा फेसबुक पेज वगैरह फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऐसे लोकेशंस गए हैं जिसके में जाना और परमिशन लेना बहुत मुश्किल है। सिंध असम्बली, जिसके अंदर एंटर होने के लिए नॉर्मल डेज़ में बहुत मुश्किल है, उसकी एक परमिशन और सब चीज़ें। तो हम हर संडे कोशिश ये करते हैं कि अच्छी डेस्टिनेशन हो। फिर कुछ इवेंट्स भी आते हैं आगे जिसमें हम सब हिस्सा लेते हैं। तो आई होप कि आप लोग भी इस वीडियो के हवाले से ज़रूर हमारे पेज को फॉलो करेंगे और हमारे साथ आएंगे हर संडे। 2 ग्रुप्स हैं बेसिकली, एक PCHS राइडर्स एंड GG राइडर्स। PCHS राइडर्स PCHS कम्युनिटी से स्टार्ट करता है और GG राइडर्स स्टार्ट करता है अस्करी 4 मैकडॉनल्ड से एवरी संडे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उन्हीं एरियाज से ताल्लुक़ रखते हों, कहीं से भी आप आ सकते हैं, हमें ज्वाइन करें एवरी संडे और हमारे साथ राइड करें। सर, हम एक छोटी सी फ़ीस लेते हैं, आपका टाइम, जिसको हम फ़ीस कहते हैं। आपका टाइम ज़रूरी है, और संडे के लिए ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल होता है बहुत से लोगों के लिए आना। सिर्फ ये कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई आपसे फ़ीस चार्ज नहीं होती है। आप ज़रूर आएँ और इंशाल्लाह इसको हम आगे भी जो है और अच्छा बेहतर करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। नाम मेरा अजमत है, पूरा नाम अज़मतुल्लाह बादशाह, और मैं GG राइडर्स का चीफ एडमिन हूँ। कितना स्टार्ट हुआ था कोई 2018 में, और फिर कोविड के बाद फिर ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ आ गई। तो कोविड में क्योंकि जिम्स वगैरह सारे बंद हो गए थे और एक्टिविटी कोई थी नहीं, तो यही एक्टिविटी जो हेल्दी एक्टिविटी चल रही थी, तो फिर इसी को लोगों ने ज़्यादा और ज्वाइन की राइड लूँ। देखिए, आजकल असल में सारे जितने भी यंगस्टर्स, स्पेशली हम यंगस्टर्स को फोकस कर रहे होते हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर ये बस गैजेट्स और मोबाइल के साथ चिपक गए हैं। कोई उनकी हेल्दी एक्टिविटी है ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। इसको प्रमोट करने के लिए हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। सुबह उठ के आप निकलते हैं, हमारे साथ सारे लोग आते हैं, आप हमारी जितनी भी राइड उठा के देखें, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। पूरी फैमिलीज आती हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे आए, औरतें आएंगी, बच्चे आएंगे, सभी आएंगे। तो ये आपके लिए अच्छा है। तो जितना आप हेल्दी रहना चाहते हैं उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा। वाकई में, लेकिन कोई चीज़ फ्री नहीं है, लेकिन हम फ्री देते हैं कि लोगों को हम चाहते हैं कि लोग निकलें। कम्युनिटी एक वेलफेयर के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि तमाम लोग जो है वो निकलें तो सही घर से किसी बहाने। हम लोगों को ज़बरदस्ती खींचते हैं कि भाई आ जाएँ, कोई लालच देते हैं, हम अपने तरफ से आइसक्रीम भी खिलाते हैं। तो अगर आइसक्रीम खानी है तो फ्री में निकले और आए हमारे साथ। क्या नाम है? जोर से।
अहमद आजम। अहमद आजम। और कितने अरसे से साइकिल चला रहे हो? 4 4 months, 4 years, 4 days। 4 days से। ओके, अच्छा लगता है सुबह साइकिल चलाना? अच्छा, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? जी इंटरनेशनल। जी इंटरनेशनल। और क्लास 4। में। तो यहाँ किसके साथ आए हो? अकेले आते हो? नहीं, इनके साथ नहीं, ये तो मेरी मम्मा पापा है, अपनी खाला और कज़न के साथ। मम्मा पापा को भी ज़रा बुला लो यहाँ पे, उनसे भी कहो कि यहाँ आ जाएं। रेगुलरली आते हैं। मैंने ज्वाइन किया, तकरीबन हमें ये 10th या 12th राइड है और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अपने दोस्तों को भी हमने गैदर कर लिया है यहाँ पे, अपने कज़न्स को, और काफ़ी अच्छा एक एटमॉस्फेयर हो जाता है सुबह संडे मॉर्निंग। ये अच्छी फैमिली गैदरिंग हो जाती है। लास्ट टाइम टैंगो राइड की फिर और हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो लुकिंग फॉरवर्ड और भी इस तरीके से ये लोग करते रहें, इन्जॉय करते हैं, तो मज़ा आता है पार्टिसिपेशन। ये है कि सेफ्टी फर्स्ट है, आप हेलमेट पहने और सारे ब्रेक साइकिल के सारी चीज़ें सही हो तो इट्स गुड। आपका नाम? माहिरा। बस यही है कि एक वर्कआउट हो जाती है इससे, आपकी साइकिलिंग से, और बॉडी भी आपकी फ्रेश रहती है, माइंड भी फ्रेश रहता है, और आउटिंग भी हो जाती है आपके साथ साथ। तो एक बहुत अच्छा ये एक स्टेप है साइकिलिंग का। तो आप दोनों कह सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से मैं बचपन से मुझे शौक़ था साइकिल चलाने का, तो ये मेरी एक हॉबी भी है और एज अ हेल्प भी। सही। आप रेगुलर संडे को आती है? जी जी, माशाल्लाह से मैं रेगुलर संडे को आती हूँ इनके साथ। तो ये है कि आपकी जो बॉडी के जॉइंट्स वगैरह ना, जैसे कि लेग्स वगैरह, उसमें कभी मेरा पेन होता है तो वो पेन कम हो गया है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है हेल्थ में और वो जॉइंट्स वगैरह में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम अहमद है। ओके, कल रात से आप साइकिलिंग कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया है? तकरीबन 200 मेरा टारगेट था, 200 किलोमीटर, बट अभी तकरीबन 180 हो चुका है। ओके, और फर्दर आप आगे जाएंगे इसको? ठीक है। तो नहीं, ये बस मेरा एक टारगेट था 200 किलोमीटर करना। पहले 100 था, 100 जब हुआ तो उसके बाद 200। बाकी मेरी जो रूटीन है वो तकरीबन डेली मॉर्निंग राइड है, मैं डेली ट्रेनिंग करता हूँ और खुद ही आगे फिर बाकी जो बड़े रेसेस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट भी करता हूँ मतलब पिछले 1 साल से। तो इसलिए अभी आगे भी नेक्स्ट वीक एक रेस आ रहा है सिंध का, सिंध साइकिलिस्ट का, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए भी मैंने राइड की है, तो इस वजह। अच्छा। जी जी, सिंध ट्रेनिंग। तो सुबह की राइड में क्या कोई सेहत की वजह से कोई अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने डेली मॉर्निंग राइड स्टार्ट की है उसके बाद से मैंने कोई बीमारी नहीं देखी। उससे पहले बहुत सी बीमारियाँ वगैरह होते थे, तरह तरह की बीमारियाँ होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से डेली मॉर्निंग राइड स्टार्ट किया मैंने, हफ्ते में 2 दिन रेस्ट होता है, बाकी 5 डेज जो है ना राइड होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ से ये जीजी राइडर्स वगैरह और PSHS वाले तो चले जाएंगे, आप फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड को? जी जी, मैं इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा आज के दिन में? 20 किलोमीटर तो जस्ट तकरीबन नॉर्मली जो मेरा एवरेज पेस है वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर हो जाता है, तो यानी एवरेज पेस 30 के पेस से हो जा रहा है। जी, मेरा नाम फवाद है, फवाद अबू बकर। कितने आप? 2018 से स्टार्ट की है साइकिलिंग और अभी तक ऑलमोस्ट जो है 3600 किलोमीटर्स कर चुका हूँ और एंजॉय कर रहे हैं। फ़र्क महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, फ़र्क तो पड़ता है, आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज है और इसमें ये है कि आपको एक तो ये होता है कि इन्जॉयमेंट होता है, सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और फिर इसके बाद जो आप सिटी साइटिंग कर रहे होते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सोशलाइजेशन हो जाती है आपकी थोड़ी सी फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ, और इन्जॉयमेंट भी हो जाता है एज वेल एज आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इस टाइम पे दुनिया सोई हुई है, आप लोग यहाँ पे आके राइड कर रहे होते हो, आप में और उनमें क्या फ़र्क? जी, उनमें बेसिकली ये फ़र्क है कि आप देख सकते हैं पेट निकले हुए होते हैं सुस्त होते हैं
हम ये है कि पूरा हफ्ता क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहे होते, ऑफिस में बिजी होते हैं, बिजी स्केड्यूल्स होते हैं, तो हम ये प्लान करते हैं कि सारा हफ्ता तो हमने बैठ के एसी में गुजारा है, तो कुछ एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। वैसे तो मैं रेगुलर ही करता था, लेकिन अब थोड़ा सा ऑफिस की मसरूफियात की वजह से अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ऑफिस ज़्यादा जल्दी थोड़ा जाना पड़ता है, तो इस वजह से जो है ड्यूरिंग द वीक तो कंटिन्यू नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि वीकेंड्स में कर लेते हैं। जी मैं यही कहना चाहूँगा, स्पेशली पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि भाई अपने बच्चों को थोड़ा सा जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर लगाएं, बिकॉज मोबाइल वगैरह ठीक है, उनको टाइम दे दें आप कि दिन में कोई 1 घंटे की वो मोबाइल पे एक्टिविटी कर लें। इसके बाद जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, फ़िज़िकल नहीं करेंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है उनकी आई साइट वीक होना शुरू हो जाती हैं और दूसरे मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर है कि कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें, किसी भी किस्म की करें, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। तो बच्चे आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जंक फूड ले रहे होते हैं और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं छोटी सी एज में। वालेकुम सलाम सर जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नवीद है। तकरीबन मुझे समझें कि 1.5 साल हो गया है, और तकरीबन मैं भी यही था कि क्योंकि कोशिश यही करता हूँ कि जो फिज़िकल एक्टिविटी हो, और हमारा क्योंकि पता जॉब की ऐसी नेचर है कि हम इस तरह की एक्टिविटी करते नहीं हैं, तो फिर काफ़ी दोस्त मेरे ऑलरेडी थे जो जी राइडर्स के साथ चल रहे थे, राइड करते थे हर संडे को। मैं देखते मतलब दिल में इतना वो हो रहा था कि मैंने कहा मैं कब राइड करूँगा। तो काफ़ी 1.5 साल से है, और कोशिश करता हूँ कोई भी संडे मिस ना करूँ। और यही एक ज़बरदस्त, क्योंकि ये सिर्फ राइड नहीं होती, ये 3 घंटे तकरीबन आप जब रोड पे होते तो समझे कि 7 to 8% आप पूरा डे का आप रोड पे होते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब इतने सारे लोगों के साथ, खूबसूरत लोगों के साथ जब बातचीत, मिलजुल की हंसी मजाक होती है, तो आपका मेंटल स्ट्रेस कहाँ डाउन हो जाता है, इतना ज़बरदस्त फील करते हैं कि आपको मज़ा आ जाता है। के लिए क्या मैसेज? अच्छा, अब ये मैसेज सिर्फ एडोलिसेंट के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए, बच्चे हों, एडोलिसेंट हों, एडल्ट हों या बुज़ुर्ग हों। उससे क्या होता है, ये एक सी एक्टिविटी होती है कि आप जितनी आप एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी मूवमेंट में आ जाती है। तो उससे क्या होता है, तो ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि आप जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो फिर बहुत सारी ऐसी, जिस तरह स्पेशली जो साइकिलिंग का राइड होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ज़्यादा होता है, जिस तरह हार्ट डिजीज़ हो और डायबिटीज़ हो और इस तरह की और जितनी भी NCD से रिलेटेड, स्पेशली अगर कैंसर भी कहें, कैंसर भी यही कहता है कि आप रूटीन में हेल्दी एक्टिविटी करते रहें, अपनी बॉडी को मूवमेंट करते रहें। तो इस तरह की यही कहूँगा कि बच्चों से लेकर बड़ों, और दूसरा एडोलिसेंट और बच्चों के लिए ये होता है कि ग्रोइंग स्टेज होती है, तो उनके लिए हेल्दी डाइट के साथ इस तरह की एक्सरसाइज यानी राइड, साइकिलिंग राइड तो बेहतरीन है कि बंदा करनी चाहिए। तो क्योंकि वो जब ग्रोइंग स्टेज होती है तो आप हेल्दी डाइट के साथ आपकी एक्सरसाइज भी होती है, तो कम अज़ कम जब वो ग्रो हो रहे होते हैं तो एक पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ ग्रो हो रहे होते हैं। तो एडोलिसेंट बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी होती है। एडल्ट की बात करें और अगर 60+ की बात करें, क्योंकि उमूमन आपने देखा कार्डियक डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमें कैलोरीज बर्न करनी होती है। और ये 3 घंटे राइड करने का मकसद ये होता है कि आप मैक्सिमम कैलोरीज़ को बर्न करें, और जब कैलोरीज बर्न करते हैं तो आपको कार्डियक डिजीज़ हो, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ कहीं दूर दूर तक आपसे दूर चली जाती हैं। तो ये बेहतरीन है इस तरह की साइकिलिंग राइड का। मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि आप आएँ, एक तो आपकी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, और दूसरा 3 घंटे जो फ़न होता है, मज़ा होता है, एक खुशी होती है सुबह उठने का, और रूटीन आपकी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, आप जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो आपको मज़ा आ जाता है। थैंक यू। नाम है आसिम सर है। और कब से ये मुंसलिक है जी राइडर्स और PCHS से? ये मेरे के साथ मेरे साल हो गया है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कि मैं ठीक हूँ, तो फिर मैं ऐसे भी ठीक हूँ। मैं तो सिटी में उधर गया था स्विमिंग, बहुत सीख के आया हूँ स्विमिंग का। तो ये सर्कल के मैं भी चाह रहा हूँ, साल हो गया के साथ, सबके साथ, और सबके चाहिए ये सब देखें सुनने को, अच्छी बात है। तेनों देखें, अभी बेटी है तो क्या कि आके ये बेटी है, आके ये वोटिंग हो भी आके यहाँ की वोटिंग हो रही है, सब आए आगे वोटिंग आए यहाँ पे। किस थे आप? जी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। हाँ, कुछ बताएं गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में। मैं असल में मैं असल ठीक हूँ। मैं गया था, अरे गया था वहाँ पे सीनियर में मैं जीत के आया था, तो वहाँ से मैं एक गोल्ड सेमी जीत के आया हूँ। तो सारे ये पे मैं बेचारा भी सर्कल पे जा रहा हूँ, फिर मैं के बाद लाहौर भी गया हूँ, वो तो मैं जीत के आया हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे साथ जा रहा हूँ सर्कल पे, इंशाल्लाह 23 पे इंशाल्लाह। ऐसा निजाबाद असुफी निजाबाद। भाई और चाहिए
मिनट रुकिएगा, अहमद इधर आओ। कंटिन्यू कर रहा है और अभी तक इसके 20 किलोमीटर्स का टारगेट है, 200 किलोमीटर्स। तो अभी ये 180 कर चुका है और अब यहाँ से इंशाल्लाह जो है ये कोशिश इसकी पूरी है 20 किलोमीटर्स भी ये पूरा करे। तो 180 कर चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कितना वो है माशाल्लाह से। अभी इसके आगे और भी राइड्स वगैरह इसको करनी है। तो अहमद को ज़रूर आप लोग सपोर्ट करें ताकि इस तरह और भी हमारे दोनों ग्रुप्स में से जो भी करना चाहे वो करे। बिल्कुल ठीक है जी, चलें।